अरे भाभी जी, सिया तो बिल्कुल अपनी मैथिली बेटी जैसी ही है। सारा दिन कुछ न कुछ पढ़ती रहती है। मैथिली के घर पर मिलने आई हुई उसकी रीमा चाची मैथिली की मम्मी कविता जी से बात कर रही थी। अरे रीमा, कोई भी बेटी मैथिली जैसी तलाकशुदा नहीं होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लेकर घूम रही है मैथिली। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। कविता जी ने कनखियों से दूर खड़ी मिथली को देखते हुए रीमा से कहा, अरे भाभी, आप कैसी दिक्यानु सी बातें करती हो? अपनी मैथिली ने तो अरे भाभी, आप कैसी दिक्यानु सी बातें करते हो? अपनी मैथिली ने तो अपनी उपलब्धि से पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। रीमा ने खिसियाते हुए कहा। अपनी माँ और चाची की बातें सुनकर मिथली सभ्य को आज एक बहुत बड़े बोझ से आजाद महसूस कर रही थी। उसका तलाक होने के बाद से उसके मम्मी पापा की परवरिश पर सब रिश्तेदारों ने सवाल उठाए थे। जब तक कोई भी आकर मम्मी पापा को सुना देता था, हमारे बच्चे तो बहुत संस्कारी है, यह मम्मी पापा और उस पर दया दिखाता था। रीमा चाची तो उनके लिए एक रिश्ता भी लाई थी। जब मैथिली ने लड़के से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो इन्हें चाची ने बोला था कि तू लड़के को देखकर क्या करेगी? लड़के पर तेरी तरह तलाक का कलंक लगा हुआ नहीं है। उसकी तो पहली शादी है। लड़की पसंद ना आने के कारण बेचारे की उम्र बढ़ती चली गई और रिश्ते आने बंद हो गए। इसीलिए तलाकशुदा से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया है। और तेरे नखरे तो देखो। तब वह तो कविता जी ने बात संभाल ली थी। रीमा बच्ची है, पहली शादी के टूटने से डरी हुई है। तुझे तो पता ही है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। पहले भी इसकी शादी हमने दबाव में आकर कर दी थी। लड़के के बारे में ठीक से जांच पड़ताल नहीं की थी। एक बार मिथली को लड़का दिखा देते। भाभी, भाभी, आपको तो पहले ही कहा था ना, लड़की को इतनी छूट मत दो। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन आपसे मिथली की परवरिश में चूक हुई है। न चाहते हुए भी कविता जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन मिथली कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए वे अपने आंसू पी गई थी। मिथली से अपने मम्मी पापा का दुख छिपा नहीं था, लेकिन वह कुछ कहती नहीं थी। तभी मिथली के पापा राकेश जी ने आकर बात घुमा दी। अरे रीमा, तुम प्याज के पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो। जरा आज अपनी भाभी को तो सिखा जाओ। एक रीमा चाची ही क्या, हर इंसान प्रशंसा का भूखा होता है। तो रीमा चाची भी मिथली का विषय छोड़कर पकोड़ों पर शिफ्ट हो गई। लेकिन सबके तानों के बावजूद कविता जी और राकेश जी ने रीमा चाची के लाए रिश्ते को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया। जब मिथली को उस लड़के से मिलाया गया तो पता चला कि लड़का अवसाद का शिकार था। बाद में जब और पूछताछ की तो पता चला कि लड़के का कई सालों से इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक बेहतर परिणाम नहीं मिले हैं। कविता जी और राकेश जी ने रीमा चाची के लाए रिश्ते को इनकार कर दिया था। रीमा चाची ने तब कहा था, भाभी, बड़ी बहन के इन लक्षणों को देखते हुए हमारे घर की छोटी बेटियों को कौन ब्याहेगा? और मेरी बेटियां मिथली से क्या सीखेगी? कविता जी तब कुछ नहीं बोल पाई, खून के घूंट पीकर रह गई थी। उसके बाद रीमा चाची ने सिया के मिथली के घर पर आने जाने की रोक लगा दी थी। सिया भी मिथली जैसे ही बिगड़ जाएगी। लेकिन आज जब रीमा चाची ने सिया की तुलना मिथली से की तो कविता जी को अपनी बेटी पर गर्व करने का अवसर मिल गया था। और साथ ही रीमा चाची को ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका भी। अपने मम्मी का उठा हुआ सर देखकर मिथली अपने आप को बहुत ही आजाद महसूस कर रही थी। उसके सीने पर रखा बोझ उतर गया था। अब वह अपनी मम्मी पापा के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं थी। अब उसके मम्मी पापा अपना सर फन से ऊंचा करके चल सकते थे।
उनकी परवरिश पर प्रश्न करने वाले लोगों के मुंह पर मिथली की उपलब्धि ने ताले लगा दिए थे। इस दिन इस दिन को देखने के लिए उसने भी तो सब कुछ सुना और सहा था। मिथली हमेशा से ही सिविल सर्विस में जाना चाहती थी। वह तैयारी कर रही थी। तब भी रिश्ते के दबाव के कारण कविता जी और राकेश जी ने उसकी शादी कर दी थी। रिश्तेदारों की उसकी बढ़ती उम्र की बड़ी चिंता होने लगी थी। कविता जी और राकेश जी समाज और नाते रिश्तेदारों का दबाव सह नहीं पा रहे थे। बाद में मिथली के तलाक ने स्थिति को और भी विकट कर दिया। तलाकशुदा का टैग आज भी किसी को संस्कारहीन और चरित्रहीन साबित करने के लिए पर्याप्त है। मिथली ने अपने आप को समेटते हुए वापस अपनी तैयारी नए सिरे से शुरू की। मिथली ने तब राकेश जी और कविता जी को कहा था कि मम्मी पापा, आप मुझे केवल 2 साल का समय दे दीजिए। वैसे भी मैं तलाकशुदा तो हूं ही। अगर 2 साल बाद ही शादी करेंगे तब भी मेरी दूसरी शादी ही होगी और तलाकशुदा होने का दाग तो हमेशा रहेगा। लेकिन हो सकता है मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं जहां लोगों को मेरे वैवाहिक जीवन से ज्यादा मेरी उपलब्धियों को जानने में रुचि हो। ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां लोग मुझ पर थूके भी तो उनका थूक उन्हीं पर गिरे। प्लीज मम्मी पापा, आप इस बार तो मेरी भी बात मानकर देखो ना। रीमा चाची के द्वारा बताए गए रिश्ते के बाद मिथली सहित राकेश जी और कविता जी का मन बहुत ही खट्टा हो गया था। उन्हें मिथली की बात को स्वीकार कर लिया था। कभी कभी लोगों की बातें उन्हें बहुत ठेस पहुंचाती थी। तब तीनों एक दूसरे को संभालते थे। मिथली ने तो वैसे ही पढ़ाई के कारण कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। कविता जी और राकेश जी ने भी आना जाना कम कर दिया था ताकि लोगों की बातें उन्हें कमजोर ना कर दे। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका मिथली के साथ साथ कविता जी और राकेश जी को इंतजार था। मिथली डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुनी गई। कल तक उसको तलाकशुदा कहकर अपमानित करने वाले लोग फोन कर कर बधाई दे रहे थे। रीमा चाची ने तब फोन पर कहा था, भाभी, मैं तो पहले से ना कहती थी कि हमारी मिथली जैसी कोई नहीं है। मैं तो सिया को हमेशा ही कहती रहती हूँ, मिथली दी से कुछ सीख। कल आपके घर मिठाई खिलाने और खाने आऊंगी। कविता और राकेश जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने मम्मी पापा को खुश देखकर मिथली आज अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। आज से उसके मम्मी पापा को लोगों के तानों से आजादी मिल गई थी। अब मम्मी पापा को उसके कारण लोगों के तानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही नई अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।